हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल इम्प्रेशन इंग्लिश में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सीखेंगे किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का असर्टिव परिवर्तन बिना अर्थ बदले हुए कैसे करते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले एक बात हम लोग जाने, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस के जो 5 प्रकार होते हैं उसमें एक एक्सक्लामेटरी भी होता है। एक्सक्लामेटरी कहने का मतलब वैसे सेंटेंस से है जो हमारे मन में उठे विचारों को, अचानक जो हमारे मन में फीलिंग्स आती हैं, जो भावनाएं आती हैं, उसको व्यक्त करने का काम जिस सेंटेंस में किया जाता है उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी से असर्टिव में जो परिवर्तन होता है उसमें पहला टाइप आज आपको हम सिखाएंगे। किसी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो तो उसका असर्टिव परिवर्तन कैसे करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हाट या हाउ से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस क्वेश्चन में भी आते हैं, WH क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन एक विशेष मतलब बनावट के आधार पर हम लोग पहचान सकते हैं कि कैसे एक्सक्लामेटरी होगा और कैसे इंटेरोगेटिव होगा। जब भी व्हाट हाउ से वर्क की शुरुआत हो और इसके तुरंत बाद किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग रहे, सेंटेंस अपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क ले ले, साइन ऑफ इंटेरोगेशन ले ले, तो वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन व्हाट हाउ से वर्क की शुरुआत हो और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन ले ले तो वह वाक्य एक्सक्लामेटरी का होता है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल देखें। आइए एग्जाम्पल हमारे सामने है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज। देखिए वाक्य की शुरुआत व्हाट से और लास्ट में लगा है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ऐसे ही वाक्य को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमने स्ट्रक्चर रूल बोर्ड पर लिखा है कि जब ऐसे सेंटेंस एक्सक्लामेटरी फॉर्मेशन में हो तो सबसे पहला काम जो भी वाक्य का सब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले ले आइए। तो इस वाक्य का सब्जेक्ट है दिस, तो हम इसको सबसे पहले कर लेंगे। दूसरा है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बिना टेंस के परिवर्तन का, तो दिस ने अपने साथ इज का प्रयोग लिया है, हम भी इसके साथ इज का प्रयोग ले लेंगे। तीसरा है एडजेक्टिव या एडवर्ब। ध्यान रखिएगा, व्हाट का काम जो होता है वो असर्टिव फॉर्मेशन में समाप्त हो जाता है, इसी के बदले में एडजेक्टिव या एडवर्ब जरूरत के हिसाब से लगाते हैं। और यह बात हमें यह एग्जाम्पल ही स्पष्ट कर देता है कि क्या इसको चाहिए होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर संबंधित वाक्य में नाउन और एडजेक्टिव है इसका मतलब कि इसको एडवर्ब चाहिए। अगर हमारे वाक्य में सिर्फ नाउन होता, एडजेक्टिव नहीं होता, इसका मतलब हमें सिर्फ एडजेक्टिव लगाना होता है। यह निर्भर करता है वाक्य में दिए गए शब्द से कि क्या इसको चाहिए होगा। तो हमारे वाक्य में ब्यूटीफुल प्लेस, प्लेस नाउन है, ब्यूटीफुल इसकी विशेषता बतला रहा है इसलिए एडजेक्टिव है। इसका मतलब कि ये व्हाट या हाउ जो हटेगा उसके बदले में इसको एडवर्ब देना है। तो दिस इज आर्टिकल ए रहने देना है, चूंकि इसके बाद जो एडवर्ब आने वाला वो वेरी है, तो वेरी के साउंड के हिसाब से भी ए ही लगेगा। दिस इज अ वेरी। अब उसके बाद कहता है कि रेस्ट वर्ड्स जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो दिस का काम खत्म, इज का काम खत्म, व्हाट के बदले में हमने एडवर्ब लगा दिया, इसका भी काम खत्म। तो बच गया हमारे पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस। बस हो गया हमारा असर्टिव परिवर्तन। दोनों का मीनिंग बिल्कुल इक्वल है। इसमें हमने विस्मय व्यक्त किया है और इसमें हम सामान्य सेंस दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत। आइए एक टाइप हम लोग देखते हैं, व्हाट या हाउ से ही वाक्य की शुरुआत होंगी एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत, लेकिन उसमें ना कोई अपना सब्जेक्ट होगा ना कोई वर्ब होगा। मतलब कहने का कि इसके पहले वाले टाइप में वर्ब इत्यादि था, हमने पिक आउट किया था, दिस को पहले लिया, इज उसके बाद लगाया। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल हमारे सामने है, व्हाट अ मैन। अगर हम इस मैन को ही सब्जेक्ट मान के पहले कर दें, अ मैन, अब इसके बाद हम टेंस कौन सा माने। सपोज कीजिए हम प्रेजेंट मान लिए, इज, अ मैन इज।
अब व्हाट चूंकि नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव इसको चाहिए, तो इसके बदले में अ मैन इज गुड, अ मैन इज ब्यूटीफुल, अ मैन इज हैंडसम, ये सेंटेंस एप्रोप्रिएट नहीं हो पाता है। तो मैं बात कर रहा हूं वैसे टाइप का जो व्हाट या हाउ से ही शुरू हो, लेकिन इसका ना कोई अपना सब्जेक्ट ना कोई वर्ब हो। तो इसका हम लोग सिंपल परिवर्तन कैसे करते हैं, असर्टिव में कैसे चेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट या हाउ से जुड़ा हुआ शब्द जो भी होगा उसका एप्रोप्रिएट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर यहाँ पुरुष सूचक कोई शब्द सिंगुलर डिनोट कर रहा है तो ही हम बाहर कर लेंगे। महिला सूचक शब्द अगर कोई एक है तो शी बाहर कर लेंगे। जानवर, वस्तु या स्थान सूचक कोई शब्द एक है तो उसके बदले में इट बाहर कर लेंगे। और कोई भी शब्द एक से ज्यादा का बोध करा रहा है तो उसके बदले में प्रोनाउन दे बाहर कर लेंगे। तो चूंकि अभी हमारे वाक्य में दिया गया नाउन मैन है और ये पुरुष सूचक है एक की संख्या में, इसलिए हम ही का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक। दूसरा, अब चूंकि यहाँ टेंस स्पष्ट नहीं है, आप कोई भी टेंस मान सकते हैं। आप चाहें तो प्रेजेंट में इसको ले लीजिए ही इज, आप इसको पास्ट में ले लीजिए ही वॉज, दोनों एप्रोप्रिएट है, कहीं से कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट माने तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब मैं नरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस पर इस पर एक बार फोकस करूंगा कि क्यों उसकी जरूरत थी। तो आप इसको अभी प्रेजेंट ही मान लीजिए, ही इज, हम ही वॉज भी लगा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने का है। उसके बाद ये अ मैन बच गया, चूंकि आप व्हाट के बदले, मैंने पहले ही बताया कि व्हाट या हाउ के बदले में इसके अनुसार एडजेक्टिव या एडवर्ब लेते हैं। तो हमारे वाक्य में जो दिया गया शब्द मैन वो नाउन है, इसका मतलब इसको एडजेक्टिव चाहिए। तो ही इज अ, और एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव उस नाउन के हिसाब से आप लगा दीजिए, अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन। हम इसी को चाहे तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज अ हैंडसम मैन, ही इज, कोई भी एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस नाउन, सेंटेंस हमारा क्लियर हो चुका है। कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग बात करें वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जिसकी शुरुआत वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फॉर, इफ आई कुड ओनली जैसे शब्दों से हो। तो उनका हम लोग असर्टिव परिवर्तन कैसे करेंगे। एक चीज ध्यान रहे, इन शब्दों से अगर किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो उसको असर्टिव परिवर्तन करने समय इन शब्दों को हटाकर आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो बच गया सबको हम सेम उतार देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल पर हम लोग देखें इसको। एग्जाम्पल हमारे सामने है, वुड दैट आई वर यंग अगेन। लास्ट में हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे दिया है। देखिए इसमें एक भ्रम में बात आएगा सेंटेंस को देखने पर कि आई के साथ हमने वर्ड का प्रयोग किया है। ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर मिस्टेक हो गया, आई तो जनरली वर्ड्स का प्रयोग लेता है। ये बात सही है कि आई या कोई भी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ सिंगुलर ही वर्ब होते हैं, लेकिन यह वाक्य चूंकि एक्सक्लेमेटरी का है और ये इमेजिनरी इमेजिनेशन को दर्शाने वाला शब्द है, काल्पनिक क्रिया की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ वर्ब हमेशा पास्ट का और वो भी प्लूरल ही चलेगा। इसलिए हमने आई के साथ वर्ड लगाया है। अगर ऐसे वाक्य में आई के साथ हम वॉज लगा दें तो फिर ये ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सेंटेंस को सिंपल फॉर्म असर्टिव में लाने के लिए सबसे पहले वुड दैट जो लगा है इसको हटाइए और इसके जगह पर आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर में से किसी एक का प्रयोग कीजिए। कोई बाउंडेशन नहीं है, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद जो कुछ बच गया सबको आप सेम उतार दीजिए, आई वर यंग अगेन, फुल स्टॉप। देखिए नीचे वाला जो शब्द है आई अर्नेस्टली डिजायर, क्योंकि ये जब भी किसी वाक्य में आएगा और ये डायरेक्ट अगर अपने बाद कोई वर्ब ले रहा हो तो यहां पर टू लगा के तब उसको जोड़िए।
लेकिन अगर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन से सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो यहाँ दैट लगाकर और उसके बाद जो कुछ बच गया सबको उतार दीजिए। आई वर यंग अगेन, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? आइए एक टाइप और हम लोग देखते हैं वैसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसकी शुरुआत हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से हो। एग्जाम्पल हमारे सामने है, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी। हमारे वाक्य की शुरुआत हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से। यहाँ एडजेक्टिव चेंज हो सकता है स्थिति के अनुसार। जो रूल इंप्लीमेंट करेंगे वो पहला है कि सब्जेक्ट आप ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। तो इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। अगर नाउन है तो ज्यों का त्यों, नाउन में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव केस में है इसका नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव बनाइए, बाहर कीजिए, ये सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, वॉज या वर्ड में से किसी एक का प्रयोग। ध्यान रहे यहां अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज का प्रयोग, यहां अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर का प्रयोग। कोई दिक्कत? इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, टेंस आपको फिक्स है, यही मानना पड़ेगा। उसके बाद एडजेक्टिव के साथ इनफ का प्रयोग कीजिए। तो हमारे वाक्य में जो एडजेक्टिव है वो काइंड का प्रयोग है, ही वॉज काइंड। अब इसके बाद इनफ का प्रयोग कीजिए, ये रूल है। अब इसके बाद जो बच गया सबको सेम उतार दीजिए। तो बच क्या गया हमारे पास? टू हेल्प मी, बस। कोई दिक्कत? ध्यान रहे आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रेस्ट रूल्स हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। तब तक के लिए इस पर जो भी एक्सरसाइज हो आप बनाइए। और अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।